गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। कल आपके साथ गीता के तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक पर चर्चा चली, जिसमें भगवान अर्जुन से आज्ञा भी देते हैं कि तू शास्त्र विधि से, एक एक शब्द पे ध्यान देना, आज इसके ऊपर विशेष चर्चा करने वाला हूँ। तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। आप सोचिएगा, हम शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करते हैं। बहुत विवेक की आवश्यकता है, एक एक शब्द को हृदयंगम करने की आवश्यकता है। अर्जुन की, देखिए, मैं इसकी मार्मिक बात पर चर्चा करना चाहता हूँ इसी श्लोक की, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुन रहे होंगे। अर्जुन की कर्मों से अरुचि है, यानी अर्जुन कर्म नहीं करना चाहता। कौन सा कर्म नहीं करना चाहता, क्यों नहीं करना चाहता? वो दो बातें गलत कर रहा है। एक तो भगवान से कहता है मैं आपकी शरणागति में हूँ, और साथ में उसकी आसक्ति अपने परिवार में है। आसक्ति के कारण कर्म ना करने की अरुचि है, उनके मन में कर्म ना करने का आग्रह है। केवल अर्जुन की बात नहीं, ध्यान से सुनिएगा। पारमार्थिक मार्ग में अन्य साधक भी, आप हम लोग भी प्राय इसी विषय में ऐसी बड़ी भूल करते हैं। इसलिए मैं आपसे कल निवेदन कर रहा था कि कल इस पर आपके साथ
विशेष चर्चा करेंगे और आप बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। अर्जुन को तो केवल माध्यम बनाया गया है, मूल चीज तो हमारी अज्ञानता है। तो मैंने आपसे केवल अर्जुन की बात नहीं, पारमार्थिक मार्ग के, आप हम लोग कौन से मार्ग पर, पारमार्थिक आध्यात्मिक मार्ग के, हमको भी प्राय इस विषय में ऐसी बड़ी भूल हम करते हैं। हमसे क्या भूल होती है? यद्यपि उनकी इच्छा साधन करने की रहती है, आप हम सब साधन करना चाहते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं और साधन करते भी हैं, तथापि वो अपने मन चाही परिस्थिति, अनुकूलता और सुख बुद्धि भी साथ में रखते हैं। ये हम सबकी कमजोरी है, अपनी मनचाही परिस्थिति, अपने मन के अनुकूल और सुख बुद्धि भी साथ में रखते हैं। यानी हमारे हृदय में ये पता ही नहीं कि सुख किसका, हम शरीर के सुख को भी अपनी बुद्धि में प्रवीण करके रखते नहीं। हमें शरीर को तो सुख ही रखना ही है, अपने अनुकूल कार्य करते हैं जो प्रत्येक साधक के जीवन में महान बाधक होता है। इसीलिए कल निवेदन किया गया था कि आप और हम लोग पूरी एकाग्रता के साथ समझने का प्रयत्न करें। जो भूल अर्जुन कर रहा है वो तो हम खुल के करते हैं, उसको तो भगवान ने गीता सुनाई, उसने तो एक समय आएगा भगवान की शरणागति भी की, कर्म भी किया, कर्म योग भी किया, लेकिन आप और हम लोग हर जन्म में कुछ ना कुछ मन चाहा अनुकूलता और सुख बुद्धि के साथ पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, अर्चना उपासना भी करते हैं, भगवान को भी पाना चाहते हैं। शरीर के सुख को, अनुकूल बुद्धि को, परिस्थितियों को छोड़ना नहीं चाहते। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जो पुण्य आत्मा, जो साधक भगवत प्राप्ति करना चाहता है, अपना कल्याण करना चाहता है, पारमार्थिक मार्ग पर चलना चाहता है, वो तत्व प्राप्ति में सुगमता ढूंढे। वो क्या ढूंढता है? तत्व प्राप्ति में सुगमता, और उसे शीघ्र प्राप्त करना चाहता है। क्यों? वो सुख का रागी है, अनंत जन्मों से शरीर के सुख को सुख मानता है, यानी सुखदाता की गोदी में रहता है और प्रकृति के सुख, माया के सुख, शरीर के सुख में लालायित रहता है। तो कहता है तत्व प्राप्ति में सुगमता ढूंढता है। बस हमने एक बार जान लिया। हम अक्सर लोग गुरु से कहते हैं कि गुरु जी पहले हमको नाम दीक्षा दे दो, लेकिन कोई ये नहीं कहता पहले मुझे तत्व ज्ञान करा दो, उसके बाद गुरु दीक्षा का लाभ मिलता है। अन्यथा गुरु की भी शरणागति, भगवान की भी शरणागति और संसार की भी शरणागति। और भगवान कहते हैं माम एकम शरणम ब्रज, केवल मेरी शरण में आओ। आप और हम लोग विचार करें, क्या भगवान गलत हैं या हम गलत हैं?
आपका सबकी बुद्धि विवेक कहेगा भगवान तो गलत हो नहीं सकते, लेकिन हम अपनी गलती को जानते तो हैं, मानते नहीं। इसीलिए आपसे निवेदन किया, सुगमता से तत्व प्राप्ति चाहता है उसे कठिनता सहनी पड़ती है। जो सुगमता से भगवान को पाना चाहता है, छल कपट छिद्र से पाना चाहता है, उसे बहुत विलंब सहना पड़ता है। आप हम लोग अनंत जन्मों से कोई पापी राक्षस तो हैं नहीं, और हर जन्म में भगवत प्राप्ति के लिए लालायित भी रहते होंगे। बस तुरंत हमें विलंब सहना पड़ता है। और संत महात्मा कहते हैं सहज पके सो मीठा हो। क्या कारण? ध्यान से सुनिएगा, सुगमता और शीघ्रता की इच्छा, ये बहुत बड़ी चीज है। सुगमता और शीघ्रता की इच्छा हम सब में रहती है। सुगमता और शीघ्रता की इच्छा करने से साधक की दृष्टि साधन पर न रहकर फल पर चली जाती है। हम जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर में भगवान के सामने बार बार जताते रहते हैं, प्रभु जी मुझे पंडित जी ने कहा था 11 दिन लगातार आपको दीपक जलाना है, आज देख लो 5 दिन हो गए हैं, आज 7 दिन हो गए हैं, आज 9 दिन हो गए हैं, और आज तो 11वां दिन है, लेकिन मुझे अभी तक फल नहीं मिला है। यानी हमारी दृष्टि फल पर रहती है। सबका यही हाल है। क्यों? सुगमता से पाना चाहता है, और भगवान किसी की ठगाई में नहीं आते। बाकी संसार के सब लोग ठगाई में आ सकते हैं, एक तो वो संत कभी ठगाई में नहीं आएगा। आपको लगेगा कि हमने ठग लिया। जैसे माता पिता अपने बच्चे की गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, ऐसे ही संत महात्मा भी अपने संपर्क में आने वाले भक्त की छोटी मोटी त्रुटि को टालते रहते हैं कि कोई बात नहीं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों ये जाग ही जाएगा, ये जाग ही जाएगा। लेकिन ऐसा आज तक तो नहीं हो सका हमारे साथ, आज तक नहीं हो सका। और ध्यान दीजिएगा, चाहता है शीघ्र भगवत प्राप्ति, तत्व प्राप्ति, तत्व प्राप्ति ही भगवत प्राप्ति है। क्या मतलब? आपको तत्व प्राप्ति हो गई, तत्व ज्ञान हो गया, मैं कौन हूं, भगवत प्राप्ति हो गई। क्यों? जैसे ही आपको पूर्ण विश्वास होगा कि मैं आत्मा हूं, अभी तो थाली के बैंगन की तरह विश्वास है। अभी तो वो हाल है जहां देखी तवा परात, वहां बिताई सारी रात। उतनी ही कठिनता से विलंब हमें सहना पड़ता है। कारण सुगमता और शीघ्रता की इच्छा करने से, मैंने आपसे कहा, साधक की दृष्टि साधन पर नहीं रहती, कर्म पर नहीं रहती, कर्म फल पर चली जाती है। भगवान तो नजर आए नहीं, अभी तक लड़की का विवाह तो हुआ नहीं, अभी तक धन की प्राप्ति तो हुई नहीं, अभी मेरा स्वास्थ्य तो ठीक हुआ नहीं, अभी तक मेरी नौकरी तो लगी नहीं। आप बताइए,
तत्व ज्ञान होने से, आत्मज्ञान होने से पक्का। कैसा? कि जिसके ऊपर फिर संसार हावी ना हो सके, माया हावी ना हो सके, अंधकार हावी ना हो सके। लेकिन हमारी दृष्टि में रोज आज भगवान शायद मिल जाएं, आज भगवान मिल जाएं, कहीं ना कहीं आप और हम लोग त्रुटि करते रहते हैं। जिससे साधक लोग उकताहट प्रतीत करते हैं, उकताने लगते हैं और साधक की प्राप्ति में विलंब होता है। आप सोचिएगा, साधक लोग, हमने बहुत कोशिश कर ली, उकताने लगते हैं, उसे साध्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। जिसका ये दृढ़ निश्चय, ध्यान से सुनिएगा, हमारे को भगवत प्राप्ति में विलंब क्यों? क्योंकि हम बहुत जल्दी फल पाना चाहते हैं। और संत क्या कहते हैं? जिसका ये दृढ़ निश्चय हो या उद्देश्य हो, चाहे जैसे भी हो, मुझे तत्व प्राप्ति, तत्व की ज्ञान हो जाए, उसकी दृष्टि सुगमता और शीघ्रता पर नहीं रहती। ना सुगमता पर, ना शीघ्रता पर। तत्परता के साथ कार्य में लगा हुआ मनस्वी व्यक्ति जब अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कमर कसकर लग जाता है, तब वो सुख और दुख और फल की इच्छा नहीं करता। हिसाब नहीं लगाता। भर्तहरि के एक ग्रंथ में आता है, भर्तहरि नीति शतक में, मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न चे सुखम। वो सुख दुख के चक्कर में नहीं पड़ता। वो कहता है देर से सही, लेकिन मुझे तत्व ज्ञान ऐसा हो जाए कि बस संसार मुझ पर कभी हावी ना हो पाए, ये माया हम पर कभी हावी ना हो पाए। और आप और हम लोग सोचें, हम सब मन के गुलाम, माया के गुलाम। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उसे कितनी स्पीड से करना चाहते हैं। सुंदरकांड का पाठ करना चाहते हैं, पहले से पता है 1 घंटे में समाप्त हो जाता है। आप चिंता ना करें, 1 घंटे बाद आप घर आ जाएंगे। अरे 1 घंटे चौपाइयाँ तो पढ़ लेते हो, उसके बाद में गप्पे मारते हो 3 घंटे। क्यों? चाह तो यही थी कि वहाँ जाकर मेरे वो जानने वाले, वो जानने वाले, वो जानने वाले मिलेंगे। सुंदरकांड से क्या लेना देना? इसलिए तत्व ज्ञान की प्राप्ति एक बार हो जाए, बस काम खत्म, खेला खत्म। आप भगवान के हो गए। शरीर में रहोगे, परिवार में रहोगे, संसार में रहोगे, सबके साथ रहोगे। और मैंने आपसे निवेदन किया, जिसका ये दृढ़ निश्चय या दृढ़ उद्देश्य, दृढ़ निश्चय और दृढ़ उद्देश्य कि चाहे जैसा भी हो, कितना भी समय लगे, मुझे तत्व की प्राप्ति होनी ही चाहिए, उसकी दृष्टि सुगमता और शीघ्रता पे नहीं रहती है। तत्परता के साथ
कार्य में लगा हुआ मनस्वी व्यक्ति अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कमर कसकर लग जाता है, फिर वो सुख दुख की तरफ देखता भी नहीं। आप और हम लोग अपने बारे में विचार करें, क्या हमारी स्थिति भी ऐसी तो नहीं है? क्योंकि संत तो कहते हैं केवल अर्जुन नहीं, जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं उनका भी यही हाल है, उनका भी यही हाल है। अब आप सोचें, ऐसी दृष्टि में हमारा कल्याण कैसे होगा? हम सब कल्याण तो करना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति तो करना चाहते हैं, लेकिन एक अज्ञानता के कारण, एक भूल के कारण अनंत जन्मों से आप हम लोग ऐसे ही संसार में फंसे हुए हैं। छोटी छोटी सी बातें हैं, कहते हैं ना, आदत खराब नहीं, खराबी क्या है? ध्यान दीजिएगा, एक छोटी सी लीला से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। पुराने समय की बात, एक सेठ सेठानी थे, सुखी संपन्न थे पर अकेले ही थे। उन्होंने एक गाय पाल रखी थी, उसकी देखभाल करना, चारा खिलाना, पानी पिलाना, इन सब का दायित्व निर्वाह उनका रामू नाम का एक सेवक सच्चे मन और सच्चे निष्ठा से करता था। सेठ सेठानी तो बैठ के दूध पिया करते थे, और रामू नाम का सेवक सच्चे मन से, एक एक शब्द ध्यान देना, निष्ठा से किया करता था सेवा। समय पर गाय के सभी सेवाएं होती, उसका दूध निकाला जाता, सुबह शाम दोनों समय गाय का दूध निकालकर वो कर्मिष्ठ सेवक रामू अपने सेठ जी के घर जाता। एक बार सेठ जी को तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हुई। सेठ सेठानी ने यात्रा पर चलने की तैयारी की, और चलते समय सेठ जी ने अपने सेवक रामू को समझाया, हमारे पीछे से गाय का अच्छी तरह ध्यान रखना, चारे का पूरा प्रबंध है ही, दूध निकालकर अपने घर ले जाना, हमें यात्रा से वापसी में 1 महीना लग सकता है, चिंता नहीं करना, खर्च और अपनी मजदूरी मेहनत ताना के तौर पे कुछ रुपए रख लो, और पीछे से घर का भी ध्यान रखना। यानी गाय की सेवा तो वो करता ही था, घर का ध्यान रखने का भी काम सौंप दिया। और सेठ सेठानी तीर्थ यात्रा पर चले गए। सेठ जी के कहे अनुसार उनका वो सेवक रामू उनके घर और गाय अच्छी तरह से देखभाल करता। गाय का दूध निकालकर अपने घर ले जाता, लेकिन दूध को अपने घर के आंगन में फैला देता। ध्यान से सुनो, दूध को अपने घर के आंगन में फैला देता, और गली मोहल्ले के जो भी कुत्ते पिल्ले वहाँ आकर दूध को चाट चाट कर पीते। रामू की भोली भाली पत्नी ने अपने पति के दूध फैलाने पर उसी दिन उसे टोका, दूध को फैलाने से क्या लाभ, हमारे इन दोनों छोटे छोटे बच्चों को दूध पीने को मिल जाए, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। आपको सेठ जी कहकर गए थे कि दूध घर ले जाना। उसे अपने पति की बात समझ में नहीं आई, पर उसने कोई तर्क वितर्क भी नहीं किया, अपना अपना प्रारब्ध है, वो समझकर चुप रही। अब ध्यान से सुनिएगा, रामू का दूध निकालकर सेठ जी के कहने से दूध को घर लाना और अपनी समझ से दूध को घर के आंगन में डाल देना उसकी दैनिक क्रिया बन गई। गली मोहल्ले के कुत्ते पिल्ले उन दूध को चाट चाट कर पीने लगे। लगभग 1 महीना बीत गया। सेठ सेठानी तीर्थ यात्रा से वापस आए। रामू ने गाय का दूध निकाला और सेठ जी के घर
दूध रख दिया। रामू अपने घर आया, आज तो दूध ही नहीं था, आंगन में क्या फैलाता। लेकिन गली मोहल्ले के कुत्ते पिल्ले रोजाना की तरह समय पर उसके घर के आंगन में इकट्ठे हुए दूध ना पाकर भौंकने लगे, रोने लगे। ध्यान दो, रामू की पत्नी ने भौंकने रोने का दारुण दृश्य देखा। अब पूछने की मुद्रा में पति के मुख की ओर देखने लगी। पति ने कहा, देवी तुमने इन्हें देखा? मैंने अपने बच्चों को वो दूध इसलिए नहीं पिलाया, नहीं तो आज वो अपने बच्चे भी इसी तरह रोते बिलखते। बात आज रामू की पत्नी की समझ में 1 महीने के बाद आई। अपने हक मेहनत का खाएं पिएं, स्वाभिमान से जिएं और अपने सामर्थ्य और मर्यादा से रहें। आप और हम लोग सोचें, क्या आपके और हमारे मन में भी इस तरह की बात आती होगी? सोचिए, क्या हमारे मन में ये बातें आती हैं? लोगों के मन में बहुत बड़ा जल्दबाजी रहती है। बस गुरुजी जल्दी से मुझे भगवत प्राप्ति करा दो। फिर क्या करोगे? फिर संसार के मतलब के रह ही नहीं सकते। या तो सबकी सेवा करोगे या भगवान से प्रेम करोगे। अभी आप सोचिएगा, आज संसार में सबको पता है कि कलयुग में कल्कि भगवान का अवतार होगा। अभी पहला प्रथम चरण चल रहा है। 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। अभी ऐसा समय उपस्थित नहीं हुआ जिससे भगवान को अवतार लेना पड़े। भगवान यूँ सहसा अवतार लिया भी नहीं करते। पहले तो वो कारक पुरुषों को अपना अधिकार सौंपकर भेजते हैं। कारक पुरुष कौन? ये संत महात्मा। जैसे मालिक अपनी दुकान संभालने के लिए विश्वासी मुनीम को भेजता है, पर जब वो देखता है मुनीम से कार्य सिद्ध नहीं हुआ, मेरे स्वयं गए बिना काम नहीं चलेगा, तब स्वयं जाता है। इसी प्रकार जब संत महात्माओं के भेजे जाने पर भी भगवान को अपने अवतार लेने की आवश्यकता प्रतीत होती है, तब भगवान प्रकट होते हैं। कारक पुरुष किन्हें कहते हैं? जो भगवत कृपा से अपने पुरुषार्थ द्वारा भगवत प्राप्ति कर चुके। भगवान के पार्षद विमान लेकर सामने आते हैं उनके, और उन्हें बड़े आदर के साथ भगवान के परम धाम ले जाते हैं। क्या आप और हम लोग भी अधिकारी नहीं हैं? आप सोचिएगा, भगवान राम की छोटी सी बात सुन लीजिए। जब वनवास होने लगा, पिता के वचनों में कितनी श्रद्धा है। लक्ष्मण को क्रोध भी आ गया। कहा, दशरथ का सर काटकर मैं आपको राज्य दे दूंगा। बताइए, कोई स्त्री के वशीभूत होकर कह देता है उनकी आज्ञा का पालन हम नहीं करेंगे। भगवान राम ने कहा, मेरी इच्छा राज्य करने की नहीं। लक्ष्मण जी भी बन जाने को तैयार हो गए। क्यों? उनका एक ही धर्म था, भगवान के अनुकूल होना। इसी प्रकार हम भी भगवान की शरण में जा सकते हैं, लेकिन ये अभी तक मन में
पूरी तरह डिसाइड नहीं कर सके हम भी भगवान के शरण हो जाएं। प्रहलाद ने भगवान की शरण ले ली, फिर पिता की आज्ञा नहीं मानी, पाप नहीं लगा? आप सोचिए, लक्ष्मण ने माता की बात नहीं मानी, पिता की बात नहीं मानी, क्या कारण था? और उसे पाप भी नहीं लगा, क्योंकि उसका ध्येय था भगवत सेवा, भगवत प्राप्ति। और आप और हम सब लोग इन्हीं तथा कथित नातेदारों के चक्कर में हर जन्म ऐसे ही गंवाते आ रहे हैं। हम शरीर के फर्ज तो पूरे अदा करते हैं, लेकिन आत्मा का फर्ज क्या है, जीव का क्या फर्ज है, इस देह में आने का क्या फर्ज है, वो हम भूल जाते हैं। भगवान क्या करे? 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, इसके बाद आगे चर्चा करेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा।